जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो ये होगा और इसमें हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बात को आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और उसे हम लोग देखेंगे। आज जो है ये राज्य व्यवस्था से ऐसा टॉपिक है, तो आप सभी लोग जरूर इसे जो है देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए पूछा जाता है और आप जो है इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं। हम सभी को मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं, जैसा आपने थंबनेल पे देखा होगा, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सत्र के बारे में। तो जो है अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़े से संसद के सत्र के बारे में, और ये सत्र से सवाल आपके पूछे जाते हैं और कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, उसे हम लोग देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आती होंगी। फिलहाल चलिए, तो संसद का सत्र, जो सत्र होता है जिसमें जो है संसद कार्य करती है, अपना विधि नियम कानून बनाने में जो है अपना समय देती है, ये आपका सत्र होता है। ठीक है, सत्र मतलब सेशन जो होता है, जैसे आपने सुना होगा कि आपके क्लास 6 का सत्र सेशन होता है, मतलब पूरे एक साल का सेशन, वैसे ही ये सत्र होता है। ठीक है, जो संसद का होता है, जिस दौरान ये संसद अपना काम करती है। आपको बता दें कि संसद का जो सत्र है, इसका वर्णन हमारे आर्टिकल नंबर आर्टिकल 85 में किया गया है। कहाँ पे? अनुच्छेद नंबर 85 में किया गया है। यदि संसद के सत्र के बारे में यदि आपसे पूछा जाए किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, तो आर्टिकल नंबर 85 में उल्लेख है। अब दूसरी बात इसमें आपको बता दें कि किसी सत्र को बुलाने का मतलब, सत्र जो संसद का सत्र है उसे यदि बुलाया जाए, तो ये बुलाने का कार्य जो है अब सरकार करती है, लेकिन औपचारिक रूप से यदि कहें तो राष्ट्रपति इस सत्र को बुलाता है। कहने का मतलब यह है कि सरकार के कहने पे राष्ट्रपति इस सत्र को, संसद के सत्र को औपचारिक रूप से बुलाने का काम करता है, अर्थात कि आप लोग अपना काम शुरू करिए। मैं आपको बता दूं कि संसद के सत्र की यदि बात करें तो एक वर्ष में हमारे यहाँ 3 सत्र आपके होते हैं। संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। और 3 सत्र में पहला सत्र यदि आपसे पूछा जाए, पहला सत्र कब से कब तक होता है, तो जनवरी के अंत से ये शुरू होता है। ठीक है, जनवरी के अंत में ये शुरू होता है और आपका लगभग अप्रैल के अंत तक। ठीक है, जनवरी के अंत से अप्रैल के अंत तक, अप्रैल के अंत या मई के शुरुआत के वीक में, मई के शुरुआत के वीक तक ये रहता है, मई के शुरुआत के वीक तक। ठीक है, शुरुआत के सप्ताह तक ये आपका जो है सत्र रहता है, पहला सत्र। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा कि इस जनवरी के अंत से और अप्रैल के अंत या मई के शुरुआत सप्ताह तक जो पहला सत्र होता है, इस सत्र में एक अवकाश भी होता है। अवकाश का मतलब क्या होता है? छुट्टी जो है ना होती है बीच में कुछ दिनों की। ये जो अवकाश होता है इसलिए होता है क्योंकि इस सत्र को हम बजट सत्र के नाम से भी जानते हैं। पहले सत्र को हम बजट सत्र के नाम से भी जानते हैं। इस सत्र के दौरान बजट पेश किया जाता है, और जब बजट पेश किया जाता है आपके संसद के सत्र में, तो उसके बाद कुछ समय के लिए अवकाश दिया जाता है कि जो संसदीय समितियां हैं, आपकी समितियां, हमने आपको बहुत पढ़ाया है, इस पे बहुत डिस्कशन हमने किया हुआ है क्लास में। तो जो संसदीय समितियां होती हैं, ये समितियां उस बजट पे क्या कर सके? विचार विमर्श कर सके कि बजट आपका सही तरीके से है, कहाँ पे क्या चीजें हैं, कैसी हैं, इन सब चीजों पे ये विचार करने के लिए आपका जो है ये समय दिया जाता है। और फिर दोबारा से आपका स्टार्ट होता है और लगभग आपका अप्रैल के अंत या मई के शुरुआत तक चलता है। दूसरा सत्र जो है आपका, जो पहला सत्र के बाद आएगा दूसरा सत्र, जो दूसरा सत्र है, ये सत्र आपका होता है कब होता है? तो जुलाई में। कब होता है आपका? जुलाई और अगस्त में। कब होता है भाई? तो जुलाई और अगस्त में होता है। इसे हम मानसून सत्र के नाम से भी जानते हैं। किस सत्र से? मानसून सत्र के नाम से जानते हैं। लगभग ये 3 सप्ताह का होता है। कितने सप्ताह का? 3 सप्ताह का होता है। और जो है आपका ये जुलाई से शुरू होता है और अगस्त तक आपका खत्म हो जाता है। जुलाई अगस्त की बात कर लें, ये होता है। इस बार जो मानसून सत्र होगा, जो आने वाला है, 18 जुलाई से स्टार्ट होगा। तीसरा जो है सत्र आप देख लीजिए, तीसरा सत्र जो है आपका, ये शीतकालीन सत्र कहलाता है। तीसरा सत्र को हम शीतकालीन सत्र कहते हैं। तीसरे सत्र को हम क्या कहते हैं? शीतकालीन, विंटर सेशन कहते हैं। ये शीतकालीन सत्र कहलाता है और ये
ये नवंबर और दिसंबर में होता है। तो इस तरीके से आपको 3 सत्र के बारे में पता चल गया। सत्रों के अंदर भी कुछ बातें होती हैं, जैसे कि सत्र को आहूत करना। आहूत करना का मतलब होता है समनिंग ऑफ पार्लियामेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि चलिए एक एक करके इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था। पहला तो आपका समनिंग ऑफ पार्लियामेंट या सत्र को आहूत करना। आहूत का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट करना, ठीक है। तो सत्र को आहूत करना जो है ये कौन करता है, कई बार आपसे पूछा जाता है। और आहूत करना होता क्या है? आहूत करने का मतलब होता है कि सत्र को बुलाना, कि आप लोग अब काम करिए अपना। तो हमारे देश में जो सत्र को बुलाने का काम करता है वो राष्ट्रपति समय समय पर करता है। ऐसे आपने देखा सत्र को 3 बार आपका लगभग बुलाया जाता है हमारे यहाँ एक साल में। लेकिन जो आपके संविधान में लिखा गया है कि आप जो है मिनिमम 2 बार आपको बुलाना अनिवार्य है। वैसे तो हमारे यहाँ 3 बार होता है, मिनिमम से ज्यादा होता है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जो सत्र को आहूत करना जो करता है वो कौन करता है, ये पूछा जाता है आपसे। स्टार्ट कौन कराता है? तो राष्ट्रपति कराता है, ठीक है। राष्ट्रपति समय समय पर जो है आपका आहूत करता है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि संसद का जो सत्र है कम से कम कितने बार आयोजित होना चाहिए? तो संसद का जो सत्र है ये एक वर्ष के अंदर 2 बार आपका मिनिमम आयोजित होना चाहिए। एक वर्ष में मिनिमम जो है आप कह सकते हैं मिनिमम 2 बार आयोजित होना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ तो 3 बार होता है, मिनिमम 2 बार आयोजित होना चाहिए, क्योंकि अंतराल जो है 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1 साल होता है, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक बार यदि 6 महीने पे हुआ तो दूसरा 6 महीने के अंतर्गत हो जाना चाहिए। तो इसलिए हमारे सत्र जो होते हैं वो एक वर्ष में 2 बार मिनिमम होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 3 बार होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहला तो ये हो गया टर्म्स, ठीक है। इस टर्म्स को आपको समझ में आ गया तो ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो है स्थगन। स्थगन जो है आपका ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है, इसे हम एडजर्नमेंट कहते हैं, एडजर्नमेंट कहते हैं। ये जो स्थगन है ये क्या होता है? देखिए, स्थगन का मतलब जो सत्र स्टार्ट हो गया लेकिन बीच में मान लीजिए कि कोई कारण हो गया, जैसे लोग जो है दिक्कत कर रहे हैं आपस में, मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कहा कही हो रही है। जैसे देखते हैं आप लोग संसद के अंदर जो है बहुत सारे लोग जो है हल्ला करने लगते हैं बीच में आके उसके, और टेबल पीटने लगते हैं। कुल मिला के व्यवधान जब होता है आपके संसद के सत्र के दौरान, तो उस समय कुछ समय के लिए आपके संसद को क्या कर दिया जाता है? स्थगित कर दिया जाता है। कुछ समय बाद आपका होगा। कई बार ऐसा होता है कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। तो एक होता है स्थगन की कुछ समय के लिए, जैसे आज 2 घंटे बाद आपका फिर से स्टार्ट होगा, कल स्टार्ट होगा, बुधवार को स्टार्ट होगा, ये कुछ समय के लिए। और कुछ समय के लिए बिना बताए आपका स्थगित कर दिया जाता है अनिश्चित काल के लिए, कि अब जब तक जो है फिर एक मैसेज बाद में आएगा कि आपका कल से स्टार्ट होगा। तो अनिश्चित काल के लिए भी होता है स्थगन, कुछ समय के लिए स्थगन होता है। स्थगन के अलावा सत्रावसान हो जाता है कि पूरी सत्र को ही समाप्त कर दिया जाए। इन बातों को हम लोग अब डिस्कशन करेंगे। पहली बात कि स्थगन क्या होता है। स्थगन का मतलब ये होता है, और स्थगन कौन करता कौन है, तो जान लीजिए। स्थगन जो है वो आपका संसद के पीठासीन अधिकारी करते हैं। कौन करते हैं? संसद के पीठासीन अधिकारी। और पीठासीन अधिकारी का मतलब समझे आप कौन हुआ? पीठासीन अधिकारी का मतलब लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, ठीक है। पीठासीन अधिकारी करता है। और ये क्या करता है भाई? ये क्या करता है? स्थगन करता है। तो स्थगन कब होता है? स्थगन जो है आपका, स्थगन का मतलब ये होता है कि कुछ निश्चित समय के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए कार्यवाही को रोक देना। संसद के कार्यवाही को क्या कर देना? रोक देना होता है। संसद के कार्यवाही को रोक देना, ठीक है। ये होता है आपका,
ये होता है आपका एडजर्नमेंट। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कौन करता है? तो संसद के पीठासीन अधिकारी। दूसरी बात आपको ध्यान में रखिएगा, स्थगन के बाद मैंने आप सभी को बोला था कि स्थगन के बाद हम देखेंगे, इसमें जो है थंबनेल में आपने देखा होगा, तो 17वासान। ठीक है, 17वासान जो है इसको देख लेते हैं 17वासान के बारे में। देखिए 17वासान का मतलब ये होता है कि सत्र का ही पूरी तरीके से अवसान कर देना। संधि विच्छेद करिए, सत्र का अवसान, सत्र को पूरी तरह से समाप्त कर देना, इसको कहते हैं प्रोरेगेशन। प्रोरेगेशन, ठीक है। और ये क्या होता है प्रोरेगेशन? देखिए प्रोरेगेशन जो है वो आपका ये होता है कि 17वासान द्वारा क्या किया जाता है कि केवल बैठक को नहीं समाप्त किया जाता। बैठक मतलब दिन भर में 2 बैठक होती हैं, तो एक बैठक को समाप्त कर देना, ऐसा कुछ नहीं। सत्र का अवसान कर देना, पूरी सत्र को क्या कर देना? सत्र को समाप्त कर देना। जो कि मान लीजिए मैंने आपको बोला कि बजट सत्र, तो बजट सत्र आपका अप्रैल लास्ट तक चलना था, मई के शुरुआत तक चलना था, लेकिन हमने उसको फरवरी में ही समाप्त कर दिया, तो उसको कहेंगे हम पूरी तरीके से सत्र को समाप्त कर देना। तो ये सत्र को समाप्त कर देने का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा सत्रावसान कर देना। और इस काम को कौन करता है? तो ये जो है आपको राष्ट्रपति करता है। सत्रावसान की कार्यवाही को कौन करता है? सत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, पीठासीन अधिकारी के कहने पे। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है सत्रावसान भाई? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, सत्रावसान के बाद एक और चीज होगा आपको, विघटन। विघटन क्या होता है? देखिए 17वासान मान लीजिए हो गया, तो अब नेक्स्ट सत्र जो है मानसून सत्र आएगा जुलाई वाला, उसमें आपका दोबारा से सत्र चालू हो जाएगा। लेकिन विघटन की बात करें तो विघटन पहली बात जानिएगा कि लोकसभा का होता है, राज्यसभा का नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा जो है आपका अस्थायी सभा है। विघटन मतलब लोकसभा का होगा। विघटन का मतलब कि समाप्त कर देना, जो लोकसभा है उसे पूरी तरह से समाप्त कर देना। अब इसके बाद चुनाव होगा। तो विघटन यदि आपसे पूछा जाए तो ये जो होता है मंत्री परिषद के सलाह पे राष्ट्रपति करता है। मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति करता है, सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, दूसरी बात ये इसमें जानना है कि यदि विघटन हो गया तो आपके यहाँ जो है चुनाव होगा दोबारा से, लोकसभा का चुनाव होगा दोबारा से। तो पूरी तरीके से लोकसभा को भंग कर देना, पूरी तरीके से समाप्त कर देना, ये होता है विघटन। ठीक है, इसके अलावा एक वर्ड और हमें जानना होता है, कई बार आपसे पूछा जाता है, कोरम। संसद के अंदर सत्र को स्टार्ट करने से पहले कोरम होता है। कोरम क्या होता है? जब आपसे पूछा जाए कोरम क्या होता है, तो कोरम का मतलब ये होता है कि आपके संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो जब लोकसभा की सत्र को स्टार्ट किया जाएगा तो उस समय कोरम की मांग की जाती है कि कोरम होना चाहिए। और कोरम का मतलब ये होता है न्यूनतम संख्या, सदस्यों की न्यूनतम संख्या। ठीक है, होना है तभी आपका कार्य चालू होगा। सदस्यों की न्यूनतम संख्या जब रहेगी तभी संसद के सत्र का कार्य चालू होगा। तो न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए जब आपसे पूछा जाए, तो सदन का 1/10 होना चाहिए। कितना? सदन का 1/10वां हिस्सा होना चाहिए। तो आपसे पूछा जाए तो सदन में लोकसभा हो राज्यसभा हो किसी का भी हो, 1/10वां हिस्सा होना चाहिए, तभी जो है आपका संसद के सत्र की कार्यवाही चालू होगी। ठीक है, अब ध्यान में ये रखना है कि यदि लोकसभा का पूछ ले, यदि 1/10 की बात कर लें, तो लोकसभा में कितने सदस्य लगभग होंगे? 55 जो है होने चाहिए, और राज्यसभा में 25। इतने सदस्य तो आपके होने चाहिए, तभी आपके संसद की कार्यवाही चालू होगी। तो ये छोटे छोटी बातें थी, लेकिन बड़ी मोटी बातें हैं, क्योंकि आपसे ये सवाल पूछ लिए जाते हैं और आप उस समय कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम हॉल में जाने के बाद। है तो छोटी बातें, लेकिन आपसे पूछी जाती हैं और आप इसको जो है इग्नोर कर देते हैं, नहीं पढ़ के जाते हैं, भूल जाते हैं या कुछ भी। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग जो है ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।